गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं करण थापा आप लोग के बीच में आज का पवित्र वचन लेकर उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोग से यही आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पवित्र वचन को सुने, उसके बाद अपने और अपने परिवारों में, अपने जितने भी साथी भाइयों उस सब में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर की वचन देकर आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और उन लोग के जीवन में भी परमेश्वर की आशीष बहुतायत से मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी कारण इसको आप लोग के बीच में शुरू किया हूं कि ताकि आप कहीं भी जाते हुए रास्ते में प्रभु की पवित्र वचन को सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। आप जहां भी जा रहे होंगे आप इसे आराम से अपने मोबाइल से ईयरफोन में कनेक्ट करके आराम से आप इस वचन को सुन सकते हैं और अपने जीवन में बहुतायत से परमेश्वर की आशीष को इस वचनों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में पहुंचाएं। और मैं आप लोग की रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे प्रत्येक पाठ आप लोग के बीच में पहुंच सके, इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का राय सुझाव भी हमें दीजिए। अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर एक परमेश्वर की वचन जो हम आप लोग के बीच में लाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के बीच में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की पवित्र वचन को हम शुरू करते हैं। आज की पवित्र वचन 12 अध्याय से शुरू होती है, उत्पत्ति का 12 अध्याय से। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए, परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने की वर्णन दी गई है 12 अध्याय से। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुम्हें कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा ही आशीष पाएंगे। यहोवा के यह वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वहाँ 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकला चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में और जहाँ मोरे का बांझ वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अब्राहम के आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, मिस्र देश में अब्राहम। इसीलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदरी स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे
यहाँ उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझे तो जीवित रखेंगे, अतः रख लेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र से आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसीलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उनसे उनके घराने पर अब्राहम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। फिर अध्याय अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लेकर मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वह अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहा के बीच में झगड़ा न हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदान नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वहाँ सिंची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसीलिए लूत अपने लिए यरदान की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरों से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लिए लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दूंगा। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अध्याय 14। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अम्रपेल और एलसार के राजा आयोर्क और एलाम के राजा करदो, अरला ओमेर और ग्योमी का राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सादोम के राजा बेरा और आमोर के राजा बिलसा और अदमा के राजा सिनाब और शबोहीम के राजा समेवेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया। इन 5 ने सिदीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कोरदा लाओमोर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्ला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्तरो तक में रपाइयों को और हम में जूजियों को और शबेकिरियातैम में एमियों को और सेई नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस पलपरान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वो लौटकर एनमी पात के हो आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमलेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हसनोन तमार में रहते थे। सब सदोम, अमोरा, आदमा, सबोइम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिदीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पंक्ति बांधी, अर्थात एलाम को राजा करदो, अरला ओमेर, गोमीम के राजा तिदाल और शिनार के राजा अम्रपेल और एलसार के राजा आर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन 5 ने पंक्ति बांधी। सिदीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे हुए पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जाना जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मामरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था उसके 5 वृक्षों के बीच में रहता था, और वे लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब के उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया।
और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होवा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वहां सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलकीसेदेक का अब्राहम को आशीष देना। जब वह कर्दोलाओमर और उसकी साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा साबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधुर ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे बख्श में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10 अंश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे हाथ साथ गए थे, अर्थात आनेर, अस्कोल और मामरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। अध्याय 15। अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे परम प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊपर ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझे को इस देश का अधिकारी दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पंछी लोथों पर झमटे
तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन और से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों में बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र में महानदी से लेकर प्रात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात गरेनियों, अंजियों, कदमोनियों, हितियों, परजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगासियों और यूबीसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। सॉरी, माफ कीजिएगा। 16 अध्याय। हाजिरा और उसका पुत्र इस्माइल। अब्राहम की पत्नी साराई के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। साराई ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। स्वभाव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी साराई को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब साराई ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरे पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने साराई से कहा, देख, तेरी दासी तेरे बस में है। जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उससे साथ कर। तब साराई उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे साराई की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के
कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और ते पुत्र जानेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सब के हाथ उसके विरुद्ध उठेगा, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उसके बातें की थी अतायल रोई रखकर कहा, क्या मैं यह भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लाहेरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 बरस का था। तो दोस्तों, आज का बाइबल पाठ में हम लोगों ने देखा 16 अध्याय तक अब्राहम के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में परमेश्वर की आशीष पाई होगी। दोस्तों, आज के लिए आज का पवित्र वचन बाइबल से हम यहीं पर रखते हैं, जो हम लोगों ने शुरू की 12 अध्याय से 16 अध्याय तक। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर भी कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचनों को सुने। अपने आराम से कहीं भी जाते समय, कहीं भी रहते समय, कहीं भी यात्रा करते समय आप आराम से इस वचनों को अपने ईयरफोन के द्वारा मोबाइल से आराम से सुन सकते हैं, जहाँ भी बैठकर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप परमेश्वर की वचन द्वारा आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वचन को आप शेयर कीजिए, उसके बारे में आप लोगों को दीजिए, ताकि वो भी बहुतायत से परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज का पवित्र वचन यहीं रखने जा रहा हूँ। सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।